ये बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा। उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। कहीं हम तीनों को आपस में मिलाने का क्रेडिट ना ले ले डोनाल्ड टैरिफ। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। वक्त लेकिन ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। अमीर आदमी देखा नहीं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी पता चलेगा। हम आज 75 साल बाद आज कशकोल लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। ये ऐसा नहीं लगता। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये तो इनको पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और मैं ओपनली कहता हूं कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं। Once more, once more, once more. अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं। ये दोस्ती हाल चाल पूछे, मांगने आए हैं बिल्कुल। सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पे अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है। और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी। नॉट गो बिकॉज दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर बात हो रही थी कि भारत और चाइना, जिस कॉन्फ्रेंस में मैं कल गया हूं, कि भारत और चाइना दोनों मिलकर कैसे अपना फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं। मुझे था कि मोदी जी वहां पे अपना काम कर रहे हैं, हम एज इंडियन पीपल हम किस तरह से इनके माइंड फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। वी वर वर्किंग ऑन दैट। 200-250 बिजनेस के लोग थे जो मैंने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। इट वॉज रिमार्केबल। अगली वीडियो में मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि वहां पर क्या क्या बातें हमने करी हैं। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। तो चाइनीज में है, उसको हिंदी में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। अब यहां पर मोदी जी आए 30 अगस्त को चाइना में। अपनी पहली विजिट थी उनकी 7 सालों में एससीओ की समिट करने के लिए। तो सबकी नजरें थी कि मोदी जी वहां पर क्या करेंगे। तो बड़ा और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत, मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, और हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, किसको भला, ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हैं
उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतने लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं हमारे यहाँ देसी घरों में इंटरेस्टिंग हुआ। शी जिनपिंग को लग रहा था कि मोदी जी सारी दुनिया में जाते हैं, वहां पर वो एक डिप्लोमेटिकली जैसे वो एक हक करते सभी को करेंगे, लेकिन मोदी जी का प्लान डिफरेंट था। वो लैंड किए, अटेंड किया अपनी जो नेसेसरी मीटिंग्स को अटेंड करना था, और उसके बाद अपने प्लेन को लेके वो सुबह निकल भी जाएंगे। टाइमिंग वॉज नॉट एक्सीडेंटल। इससे पहले वो कहाँ गए? जापान में। और जापान की और चाइना की कितनी ज्यादा राइवलरी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनका वही हाल है जो भारत का और पाकिस्तान का है। मोदी जी पहले जापान जाते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स को ओके करवा के आते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वो बातें बोलते हैं। डेलिबरेटली उन्होंने ये सारे काम किए। दूसरा एक और चीज उन्होंने अवॉइड किया, वो ये था कि एससीओ की मीटिंग के बाद इमीडिएटली 3 सितंबर को एक मिलिट्री परेड होनी है। और वहाँ पे भगत सिंह के नाम के एक रोड का मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि जिन्होंने उसको फांसी दिया वो ही मजबूर हो गया कि अपने एक रोड का नाम भगत सिंह के नाम पे रखने के लिए। वहाँ उधम सिंह के नाम पे एक हाल है बहुत बड़ा, जैसे हमारे यहाँ लेबर हाल है या दूसरे हाल है। राजगुरु साहब ने, हाँ जी, सुखदेव साहब ने और भगत सिंह साहब ने, उधम साहब ने, उधम सिंह साहब ने, ये जो कुर्बानियाँ दी, फांसी पे चढ़ के मुल्क को बचाया है इन्होंने, मुल्क को आज़ाद करवाया है। ठीक है ना। अब इंडिया तो आज़ाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, ये गुलामी में ही है। हाँ जी, कर्जे ले लेके खाए जा रहे हैं, हम उतारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो समझते हैं ना इस चीज़ को, हम बैठे हुए हैं, ये हमारे सूफी तुफैल साहब बैठे हुए हैं और भी हमारे साथी हैं, वो जो समझते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि जी हमारे हीरो हैं। हम कह रहे हैं हमारा हीरो है, हम कहते हैं हमारा भगत सिंह हमारा हीरो है, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह हमारे हीरो हैं, हम तो मानते हैं। देखिए इंडिया को हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, वो मानती नहीं है इंडिया की पावर को। अच्छा, इंडिया एक पावर है, उसकी 1.5 अरब की आबादी है लगभग, ठीक है ना, उसके नजदीक पहुंचने वाली है 1.5 अरब के 1 अरब 39 करोड़। जी वो लगभग वो पहुंचने वाली है, यानी 1 अरब से जी आगे निकल गए हैं वो। ठीक है जी, 1 अरब 40 करोड़ तक वो पहुंचने वाले हैं। और वो है जो जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, 1 अरब 39 करोड़ 48 कितना बताया आपने? ये मर्दमशुमारी के अंदर, ये मर्दमशुमारी के अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, जैसे हमारी यूनियन काउंसिलें हैं, यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। भारत की जो शिफ्ट है वो अमेरिका से, रशिया से निकलकर वो चाइना की तरफ आ जाएगा, तो इस तरह का इंडिकेशन वो मोदी जी देंगे। लेकिन मोदी जी ने स्किप कर दिया, नथिंग डूइंग, मैं आपकी मिलिट्री परेड में शामिल नहीं होऊंगा। यानी कि ऐसा डिप्लोमेटिक स्लैप है जो रेजोनेट कर रहा है पूरे दुनिया की, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में, कि यार मोदी जी गए और इतना बड़ा इवेंट, उसके लिए इन्विटेशन पर्सनली शी जिनपिंग का मना कर दिया। मोदी जी यहीं पे रुके नहीं है दोस्तों, हर चीज जो इनकी होती है वो स्ट्रेटेजिकली टाइम्ड होती है। समिट से पहले मैंने पहले बोला कि हमने क्या बोला चाइना को, हमने बोला कि भैया आप जो अपनी ये जो पार्टिसिपेंट्स को बुला रहे हैं एससीओ की मीटिंग में, पहले इस लिस्ट को ठीक कीजिए। आपने इसमें अजरबैजान को और तुर्की को बुला लिया है। राजगुरु साहब ने, हाँ जी, सुखदेव साहब ने और भगत सिंह साहब ने, उधम साहब ने, उधम सिंह साहब ने, ये जो कुर्बानियाँ दी, फांसी पे चढ़ के मुल्क को बचाया है इन्होंने, मुल्क को आज़ाद करवाया है। ठीक है ना। अब इंडिया तो आज़ाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, ये गुलामी में ही है। हाँ जी, कर्जे ले लेके खाए जा रहे हैं, हम उतारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो समझते हैं ना इस चीज़ को, हम बैठे हुए हैं, ये हमारे सूफी तुफैल साहब बैठे हुए हैं और भी हमारे साथी हैं, वो जो समझते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि जी हमारे हीरो हैं। हम कह रहे हैं हमारा हीरो है, हम कहते हैं हमारा भगत सिंह हमारा हीरो है, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह हमारे हीरो हैं, हम तो मानते हैं। देखिए इंडिया को हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, वो मानती नहीं है इंडिया की पावर को। अच्छा, इंडिया एक पावर है, उसकी चाइना के अंदर, और भारत अकेला एससीओ समिट का मेंबर है जो इस ग्रैंड डिस्प्ले ऑफ चाइनीज मिलिट्री को स्किप कर रहा है। मोदी जी अपना काम करके वापस आ रहे हैं, बाकी सारे वहां पर 2 दिन पड़े रहेंगे शी जिनपिंग के आगे पीछे घूमने के लिए। मोदी जी ने बोला नथिंग डूइंग। अब फोटो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, मोदी जी बोलते मैं फोटो के लिए काम नहीं करता। और एक और चीज है, मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि 5 महीने पहले शी जिनपिंग ने खुद लेटर लिखा है
भारत की गवर्नमेंट को, एक पर्सनल लेटर टू इंडिया, डेस्परेटली मांग रहे हैं कि आप हमारे साथ रिलेशंस को ठीक कर लीजिए, हम अपने रिलेशंस आपके साथ ठीक करने को तैयार हैं। और हमने भी 3 कंडीशन रखी हैं जो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, और ये बोला गया है कि हमारे रिलेशंस को अगर ठीक करेंगे तो ये ट्रम्प का जो ट्रेड वॉर है उसको हम फेस कर सकते हैं। यानी कि इस बार लग रहा था चाइना को कि मोदी जी आ रहे हैं और यहाँ पर अगर मिलिट्री की परेड को अटेंड करेंगे तो मान सम्मान, इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है। देखिए यूरोप में है 5 लाख की आबादी है, कहीं 6 लाख का मुल्क है, कोई 7 लाख का मुल्क है, कोई 4 लाख का मुल्क है, बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, ठीक है ना। वो 1.5 अरब लोगों का एक प्राइम मिनिस्टर है, तो उसकी पावर तो है, लेकिन हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती। क्या कहना चाहेंगे, इस्लामिक कंट्री बड़ी उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसे नाइजीरिया में कि ऑयल बड़ा, नाइजीरिया में ऑयल बड़ा होता है, ठीक है, ऑयल का उनको ख़जाने वाली कंट्री कहा जाता है। उसके बाद जैसे सऊदी अरब में या यूएई में जैसे उनको बड़ा इस्तकबाल किया जाता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा दुश्मन मुल्क कहा, या नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया, काट दिया, मार दिया, हम तो सिर्फ ऐसी बातें करते रहे। बात यह है कि हमें तो हमारी गवर्नमेंट ने ना, हमारे जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने सिर्फ 14 अगस्त पे झंडे के पीछे लगाया हुआ है, तरानों के पीछे लगाया हुआ है, वो हकीकत को मानते ही नहीं है कि हकीकत क्या है। बस हाँ जी 14 अगस्त पे हाँ जी झंडे लगा लो और बस पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान बचाना।